हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम शटल से ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 कलर से बना हुआ फ्लावर है। आपको इसको देख के क्या समझ लगता है कि आप इसे कैसे बनाएंगे? बहुत इजी फ्लावर है। बस आप देख सकते हैं कि मैंने 2 तरह के जो थ्रेड्स लिए हैं, उन दोनों में ही रिंग्स बनती हैं। पिंक कलर से भी रिंग्स बनती हैं, व्हाइट कलर से भी रिंग्स बनती हैं। जब दोनों तरह के थ्रेड्स के साथ रिंग्स बनती हैं, इसका मतलब हमें 2 शटल का इस्तेमाल करना होगा इस फ्लावर को बनाने के लिए। तो ये चीज तो आपको देख के ही अब समझ आ जानी चाहिए शटल का वर्क जो है वो किस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं कि हम पहले पिंक कलर के शटल के साथ ये 3 फ्लावर्स बनाते हैं कॉन्टिन्यूसली, और फिर उसके बाद ये वाले 2 फ्लावर्स जो हैं ये भी शटल के साथ ही बने, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग है, यहां से फ्लावर शुरू करें हैं तो ये थ्रेड पिंक के साथ बनाते हुए हमारा पिंक थ्रेड जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब दूसरी तरफ से हम व्हाइट थ्रेड लेते हुए ये वाले 2 रिंग्स बनाएंगे, ठीक, और फिर उसी थ्रेड के साथ कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करते हुए ये वाला सेमी सर्कल बनाएंगे। और जब हम यहां से सेमी सर्कल बनाते हुए यहां मूव करेंगे तो ये पिंक और व्हाइट दोनों थ्रेड यहां आ जाएंगे। फिर हम पिंक वाले जो थ्रेड है उसके साथ ये वाली पेटल्स बना लेंगे, और फिर व्हाइट वाला थ्रेड जो यहां पे है वो उसके साथ ये 2 रिंग्स बनाएंगे, और फिर कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करते हुए यहां पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो फ्लावर है वो बनता है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2 शटल्स लिए हैं, इनमें दोनों में अलग अलग कलर भर लिया है। अब हम इसे स्क्वायर नॉट की मदद से आपस में ज्वाइन कर देंगे। स्क्वायर नॉट के लिए हम यूं अपने थ्रेड्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर से रैप करते हुए यूं लूप बनाते हैं और इसको ऐसे पकड़ते हैं। दोनों थ्रेड्स को आपस में खींचते हुए ये देखिए हम ये स्क्वायर नॉट लगा लें। अब इन थ्रेड्स को हम बीच में ही वीव करेंगे ताकि ये नॉट जो है वो दिखाई ना दे। तो उसका भी एक मेथड है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। सबसे पहले हम पिंक कलर के फ्लावर्स बनाएंगे। पिंक कलर के फ्लावर्स बनाने के लिए हमने 3 रिंग्स बनाई हैं। फर्स्ट जो हमारी रिंग है उसमें 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट है। उसके बाद इसके बिल्कुल साथ ही हम एक और रिंग बनाएंगे। इस रिंग में हम 8 डबल नॉट पिकेट, 5 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट लगा के सेकेंड रिंग कंप्लीट करेंगे। थर्ड रिंग को हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे, 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट। सबसे पहले हम ये 3 पेटल्स बना लेंगे। अब मैं आपको इस रिंग को कैसे बनाना है और इसको साथ में वीव कैसे करना है ये भी साथ ही सिखा रही हूं। मैं पहले भी आपको इसका वीडियो बना के दिखा चुकी हूं, लेकिन जब आप बना ही रहे हैं तो हम इसको दोबारा सीखते हैं। तो ये देखें, हमने 6 डबल नॉट लगाने हैं। तो आपको मैंने समझाया है कि ये जो हमारी थ्रेड है, जो हमारा ये वाला थ्रेड है, ये शटल वाले थ्रेड, ये हमारा शटल का थ्रेड है, इसके साथ जाएगा। तो अगर शटल वाला थ्रेड इस रिंग में से मूव हुआ है तो ये भी हम इसको भी इसी रिंग में से पास करेंगे। ये देखें, ऐसे। इसी तरीके से जब हम ऐसे करेंगे, सेकंड नॉट लेंगे तो इसको भी हम शटल वाले थ्रेड के साथ ही रखेंगे, ऐसे। तो ये बीच में वीव हो रहा है। इसी तरीके से हम इसमें स्टिचेस लेंगे ताकि ये बीच में ही वीव हो जाए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ये देखें, ये जो लूप है, इस लूप में से शटल वाला थ्रेड पास हो रहा है, इसी में से हम ये अपना रॉ एज जो है उसको भी पास करेंगे। तो यूं इसको हम बीच में ही वीव कर लेते हैं। ये देखें, इसको मैं पकड़ लेती हूं ऐसे। ये हमने 3.5 स्टिच लगा लिया है। मैं मोस्टली 3.5 ही लगाती हूँ, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा थ्रेड जो है उसको हम सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे।
अब नॉर्मल रिंग जैसे बनानी है उस तरीके से हम रिंग बनाएंगे, 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट। क्योंकि हमारी पिकेट्स जो हैं वो कनेक्टिव हैं, डेकोरेटिव नहीं है, तो इसलिए हम ये छोटी ही बनाएंगे। इसको हम कंप्लीट करेंगे यूं खींच के। तो ये हमारी फर्स्ट रिंग बन गई। सेकेंड रिंग बनाने के लिए हम बिल्कुल इसके साथ से ही वर्क शुरू करेंगे। ये देखिए, इसको आपने बिल्कुल इसके साथ सटा के बनाना है ताकि बिल्कुल भी गैप ना रहे। और ये रिंग थोड़ी बड़ी है, तो सेकेंड रिंग के लिए हमने 8 डबल नॉट पिकेट, 5 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट लगा लिए हैं। अब इस रिंग को भी खींच के कंप्लीट कर लेंगे। अब थर्ड रिंग भी इसी तरीके से बनाएंगे, 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट। तो इस तरीके से हमने ये सेंटर वाली 3 रिंग्स जो हैं वो बना ली। अब हम ये व्हाइट रिंग्स बनाएंगे। ये रिंग्स पिंक रिंग से थोड़ी सी बड़ी हैं। ये रिंग जो पिंक है ये 12 डबल नॉट की बनी है, ये हम 15 डबल नॉट की बनाएंगे। इसमें हम 12 डबल नॉट लगाकर एक पिकेट बनाएंगे, फिर 3 डबल नॉट लगाएंगे। जब हम सेकेंड रिंग बनाएंगे तो 3 डबल नॉट लगाकर उसको ज्वाइनिंग कर लेंगे और उसके बाद 12 डबल नॉट लगाकर इन 2 रिंग्स को कंप्लीट करेंगे। इन 3 रिंग्स को बनाने के बाद अब हमने व्हाइट कलर की रिंग्स बनानी है। तो इसको हम यूं फ्लिप करेंगे मोटिव को। ये देखिए, इसका थ्रेड जो है वो भी सेम उसी तरीके से वीव करेंगे जैसे हमने पिंक कलर का थ्रेड वीव किया था। और ये जो हमारा रॉ एज है ये शटल वाले थ्रेड के साथ जाएगा। ये देखिए, मैं इसी लूप में से ये थ्रेड पास कर लेती हूं ऐसे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेकंड कलर लगाने के लिए हमें किस तरीके से थ्रेड्स को ज्वाइन करना है और उनको किस तरीके से वीव करना है। हम 3.5 स्टिच लगाएंगे और उसके बाद हम इस थ्रेड को ट्रिम कर देंगे। सेकेंड रिंग हम बिल्कुल इसके साथ बनाएंगे। उसमें हम 3 डबल नॉट पहले लगाएंगे। 1 3 डबल नॉट लगाने के बाद हम इसको प्रीवियस रिंग के साथ यूं ज्वाइन करेंगे। अब रिमेनिंग 12 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को हम कंप्लीट करेंगे। ये रिंग भी हमने कंप्लीट कर ली। हमने 5 रिंग्स एक ही जगह पे बनाई हैं लेकिन 2 शटल के साथ। अब हम कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करेंगे। उसमें हम व्हाइट कलर का थ्रेड जो है उसको एज ए कॉन्टिन्यूएशन का थ्रेड मानेंगे। इसको हम अपनी उंगली पे रैप करेंगे और उसके बाद हम 20 डबल नॉट्स की एक सेमी सर्कल बनाएंगे। इसके साथ बिल्कुल आपने यूं ले आना है, गैप नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। तो ये देखिए, हमने 20 डबल नॉट का एक सेमी सर्कल बना लिया है। अब इसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं, यहां से हमने स्टार्ट किया था। अब इन 2 कलर्स के साथ हम फिर से ये वाला मोटिव बनाएंगे। पहले हम 6 डबल नॉट इस पिकेट के साथ ज्वाइन करेंगे, ये जैसे कि हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। ये देखिए, हम फर्स्ट रिंग जो बनाई है इसकी 6 डबल नॉट लगाने के बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। बस इतना ही फर्क है, बाकी सारा मोटिव जो है हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले 3 फ्लावर्स बनाए हैं। फर्स्ट रिंग को हमने इसके साथ ज्वाइन कर लिया। अब जो हमारा सेकेंड सेट ऑफ फ्लावर बन रहा है इसमें हम 8 डबल नॉट लगाकर इस पिकेट के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 5 डबल नॉट लगाकर नेक्स्ट पिकेट और 8 डबल नॉट लगाकर रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमने इस रिंग को भी ज्वाइन कर लिया, सेंटर वाली को भी। अब इसको इकट्ठा करेंगे और नेक्स्ट रिंग जो है वो हम लूज बनाएंगे, 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट। तो ये देखिए, हमने सेकेंड सेट ऑफ फ्लावर भी बना लिया है। अब इसके बाद कॉन्टिन्यूएशन का वर्क नहीं करना, हमने पहले ये 2 पेटल्स भी बना लेनी है। तो उसके लिए हम मोटिव को यूं फ्लिप करते हैं और उसके बाद ये 2 रिंग्स बनाएंगे।
व्हाइट वाले थ्रेड की शटल के साथ 2 रिंग्स बना लेंगे। 2 पेटल्स बनाने के बाद कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करेंगे, फिर फ्लिप करेंगे, फिर यहां से ही शुरू होगा हमारा नेक्स्ट पेटल का सिलसिला। तो इस तरीके से ये हम बनाते जाएंगे जब तक हम ये पूरा राउंड कंप्लीट ना कर लें। तो लास्ट में इसको कैसे हमने ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। पहले हम ये पूरा सर्कल जो है उसको, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहां से शुरू किया, यहां से हम ये पेटल्स को बनाते हुए जोड़ते हुए यहां पहुंचे। हमने अंदर के 4 फ्लावर्स बना लिए हैं, ये 5th बनने जा रहा है। 5th जो पेटल है इसको हम यहां पे भी ज्वाइन करेंगे, यहां पे भी ज्वाइन करेंगे, तभी ये जो सर्कल है वो कंप्लीट होगा। तो हम सबसे पहले 8 डबल नॉट लगाएंगे। 8 डबल नॉट लगाने के बाद हम इसको, ये जो हमारी पीछे वाली रिंग है इसकी इस पिकेट के साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम 5 डबल नॉट लगाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 डबल नॉट लगाने के बाद अब ये जो हमारी फर्स्ट रिंग है, ये यहां से हमने शुरू किया था, इसकी जो मिडिल वाली रिंग है इसकी ये वाली पिकेट, जो फर्स्ट पिकेट बनाई थी उस पिकेट के साथ भी इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब लास्ट के 8 डबल नॉट लगा के इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। जब आपका मोटिव ये आगे आए तो आप इसको यूं बेंड करके वर्क कर सकते हैं। 8 डबल नॉट लगाने के बाद हम इस रिंग को यूं खींच के कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद हमारी अब ये लास्ट रिंग रह गई है 6 डबल नॉट वाली, उसको भी हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। 6 डबल नॉट लगाने के बाद ये जो हमारी फर्स्ट रिंग की फर्स्ट पिकेट है इसके साथ भी ज्वाइन करेंगे। अब 6 डबल नॉट लगा के इस स्मॉल रिंग को कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद फिर से मोटिव फ्लिप करते हुए ये 2 रिंग्स बनाएंगे। अब लास्ट का कॉन्टिन्यूएशन का वर्क भी कर लेंगे। 20 डबल नॉट लगाकर हम सेमी सर्कल बनाएंगे। ये कॉन्टिन्यूएशन का वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहां पे ज्वाइन करना है, तो इसको हम सिंपली इस रिंग में से क्रोशे हुक को पास करते हुए ये थ्रेड को निकालेंगे और इसमें से हम अपनी शटल को पास कर लेंगे। ऐसे अटैच करने के बाद हम इसको थोड़ी दूरी पे यूं काट लेंगे और अब इसको हम यूं स्क्वेयर नॉट लगा के फिनिश करेंगे। तो ये देखें हमारे रिंग्स बनके रेडी। तो देखें हमने यहाँ पे एक ड्रॉप फेविक्विक की लगाकर एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम कर लिया। ये हार्ड हो जाता है, फिर ये बिल्कुल भी खुलता नहीं है। तो उसके बाद हमने इसको इयररिंग्स में कन्वर्ट कर लिया। मैंने पहले भी आपको इयररिंग्स बनाने सिखाए हैं। ये एक और बहुत सुंदर मोटिव है इयररिंग्स का। आप इससे नेकलेस भी बना सकते हैं। आप इसको ज्वाइन करके यूं देखें, एक एक पॉइंट पे ऐसे ज्वाइन होंगे ये इस तरीके से। तो ये थोड़े से कर्व के साथ लेस बन सकती है, लेकिन स्ट्रेट लेस नहीं बन सकती। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इनको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे। तो ये थोड़ी सी कर्व लिए हुए लेस बन सकती है, स्ट्रेट लेस नहीं बन सकती, क्योंकि अंदर की पेटल्स जो हैं वो 5 हैं। तो इस तरीके से हम ये राउंड मोटिव क्रिएट करते हैं। इसको एज ए स्कैटर्ड मोटिव अपने सारीज दुपट्टास पे भी लगा सकते हैं, एज ए कुर्तीज पे, सलवार पे, आजकल प्लाजो के बेस पे भी इस तरीके से लाइन में ये फ्लावर्स लगा के अपने प्लाजो को डेकोरेटिव बना सकते हैं। इवन आप अपनी कुर्तीज के सेंटर पे, नेकलाइन पे, कहीं पे भी इन मोटिव्स को लगा सकते हैं, ज्वेलरी भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा आज का जो मोटिव है ये अच्छा लग रहा होगा और आप इस तरीके से जरूर अपने इयररिंग्स या फिर कोई मोटिव ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।